जानकारी देंगे। हमारे राज्य में किस तरह से हम स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं, उसके संबंध में मैं आदरणीय उमेश महिलांगे जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार साझा करें। सर। सभी साथियों को जय जोहार। कल हमारे सेशन में कुछ गिने चुने चेहरे दिख रहे हैं जो शामिल हुए थे। पिछले करीब 13-14 महीने से हम लोग धमतरी जिले में विशेषकर उद्यमिता और स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं। करीब करीब सभी ब्लॉक्स के कॉलेजेस से भी जो इच्छुक युवा हैं और प्रतिभावान साथी हैं जिनके पास किसी भी तरीके का व्यवसाय का आइडिया है, वो नॉर्मल बिजनेस के रूप में हो सकता है, दैट इज नोन एज द ट्रेडिशनल बिजनेस, जो सामान्य रूप से दुकान हो सकता है, कृषि हो सकता है, बागवानी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूल से लेके आप लोग बड़े मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर रिलेटिंग टू दी टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, cultural interventions which can be of some benefit or significant benefit to the society। तो ये प्रयास जारी है और इसके लिए धमतरी जिला प्रशासन, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, साथ में छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से ढेर सारे आप सभी के लिए सुविधाएं हैं, सपोर्ट है। सपोर्ट आर इन द नेचर ऑफ मेंटरिंग, गाइडेंस, इन काइंड supports by way of facilities, infrastructure, mentoring, and also the supports are of subsidy, grant, capitals। जो बड़े यूनिट हैं उनके लिए incubation centers, co-working space, and then also for the like building and other infrastructural supports। तो हम लोगों ने कल भी आइडियाथन और स्टार्टअप पे काम किया है और ये हमारा सेंट्रल मैसेज है कि आने वाले समय में जितने भी युवा हैं, अगर उनके पास स्किल है, दैट स्किल नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ टू थिंग्स। पहला कि आपका जो स्किल है वो कॉम्पिटेंट हो, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट करने के लिए, कस्टमर को, क्लाइंट को कुछ बेनिफिट देने के लिए। द सेकंड थिंग इज दैट कॉम्पिटेंसी नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड फॉर इट्स अर्निंग पोटेंशियल। ये आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी देना चाहिए, फिनेंशियल बेनिफिट भी देना चाहिए। तो ये धमतरी जिला प्रशासन का और छत्तीसगढ़ शासन का ध्येय है कि हर युवा प्रतिभावान विद्यार्थी जिसके पास चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे कोडिंग का हो। कल जैसे कि हमारे बीच में एक दो साथी उपलब्ध हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग AIs एंड देन हर सिस्टर सी डेवलप्ड एन ऐप। आप दोनों खड़े हो जाइए, आप लोग के लिए एक बार ताली बजाएं। तो धमतरी जिला प्रशासन से अगर इस तरीके के अभिनव आइडिया आ रहे हैं, उन्होंने टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक ऑफलाइन ऐप डेवलप किया एंड देन ही इज इंटीग्रेटिंग ऑल द ओपन सोर्स कोड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने इसको बताया भी कि हर लोकल ऑफिस में भी आप लोग बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू सो मच। तो छोटे छोटे ऑफिस में भी लोकलाइजेशन की जरूरत है, AI बेस्ड लोकलाइजेशन की जरूरत है कि उस ऑफिस का काम को उनका लोकल GPT सीख सके और उसमें उनको मदद कर सके। तो वैसे भी छोटे चीज़ों में भी हमारे एक्सपर्ट्स मदद करेंगे। और चाहे वो कोई भी हमारे युवा हैं, चाहे वो 11वीं 12वीं में हो, चाहे कॉलेज में हो, अगर उनके पास कोई स्किल है तो वो उद्यमिता के लिए रेडी रहें। उद्यम पोर्टल में पंजीयन उनका जरूर हो। मोस्ट ऑफ द कल 15 लोग से 20 लोगों से, युवाओं से मेरी बातचीत हुई और हम लोगों ने देखा हमारे टीम ने किसी ने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अभी उसका घाटा क्या है, उसका लॉस क्या है? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एज आउटपुट, दे आर अर्निंग सम मनी ऑल्सो, बट वो उनके अकाउंट में, उनके हिस्ट्री में नहीं दिख रहा है। इट इज नॉट गेटिंग noticed by the banks and the financial system and the government system।
तो कल के डेट में उनको बड़ा सपोर्ट जो गवर्नमेंट का चाहिए वो उनको हासिल नहीं हो पाएगा। सो उद्यम पंजीयन जो है, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। इट रिक्वायर्स 0 रुपीज। किसी भी व्यक्ति को बिजनेसमैन बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए भी इट हार्डली टेक्स फ्यू थाउजेंड्स, इट डज नॉट टेक लैक्स एंड करोड्स दैट कि आप हमेशा बहुत बड़ा बिल्डिंग लेके, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ही उद्यमी बन सकते हो। तो हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश में बताया है कि बताते हैं हम लोग कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज या छोटे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के व्यवसाय की स्थापना के लिए आपको केवल हजारों में ही शुरुआत कर सकते हैं। एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन एंड अर्निंग पार्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट फ्री। जो दुकान का रजिस्ट्रेशन होता है गांव के लेवल पे मुश्किल से अभी तक 33 जिले में मैंने जहां तक सुना है 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगता है। कुछ कुछ गांव में फ्री में भी कर रहे हैं सरपंच लोग, और नगरीय निकाय में 100 रुपए से 500 रुपए है। बड़े शहर में 1000 से 1500 रुपए में गुमास्ता बनता है। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके पास ये नॉर्मल बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप की बात है। सामान्य व्यवसाय में क्या होता है, हम लोग वही काम करते हैं विच है बिन एस्टेब्लिश्ड एज अ बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट इतना है आपको समझ रहता है और रिस्क ज्यादा नहीं रहता है। जब रिस्क का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ता है, नयापन थोड़ा सा आता है, उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। वी हैव फ्यू काइंड्स ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे कि ही इज डूइंग सम न्यू थिंग, ही इज इंटीग्रेटिंग द थिंग। अब इससे एक स्टेज और आगे बढ़ेंगे जो कि थोड़ा रिस्कियर हो, स्टार्टअप, जो आपके क्षेत्र में पहले किसी ने नहीं किया हो, वो अभिनव पहल हो, भले ही छोटा सा चेंजेस हो पर उसका सोशल इम्पैक्ट ज्यादा हो। छोटा सा भी चेंजेस हो सकता है, दैट शुड बी यूनिक टू स्पेशली हमारे धमतरी जिला या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, और जिसका स्केलिंग आपका पोटेंशियल भी हो। जैसे कि कल हमारे साथ एक साथी आई थी, उनका रंगोली टाइप का उनका अच्छा स्किल है, बट देन सी चैनलाइज्ड हर स्किल नॉट ऑन ड्राइंग द रंगोली। वो रंगोली टाइप का आइटम अब आटे से या फिर इससे नहीं कर रही हैं, वो धान से फिर अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, एंड इट हैज एटलीस्ट 500 इंटरवेंशन आ जाए तो 500 करोड़ का भी बिजनेस वो बन सकता है। तो ऐसे लोगों को बिना देरी किए उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, एक गुमास्ता करना है, शुरुआत में नॉर्मल सेविंग खाता रखना है, उसको रखना है, और अगर 5000 10,000 का भी उनका व्यापार है तो दे शुड गो फॉर करेंट अकाउंट एज वेल। और आज के परिप्रेक्ष्य में गांव के स्तर पे भी बहुत सारी सरकारी खरीदियां भी जेम पोर्टल से हो रही हैं, ग्राम पंचायत के स्तर में। और जेम पोर्टल इज अ डेमोक्रेटिक पोर्टल। आप अगर सस्ता दोगे अच्छा आइटम को या सही रेट में, देन यू विल गेट द ऑर्डर्स। अभी जेम पोर्टल में किसी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग को काम करने के लिए किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का ऑर्डर लेने के लिए उसके पास 1 करोड़ रुपया होना आवश्यक नहीं है। मे बी ही कुड हैव ओनली 1 लाख रुपीज इन हैंड, बट ही कैन वर्क फॉर 2 करोड़ प्रोजेक्ट। कैसे कि सभी जेम के साथियों के लिए, विशेषकर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला हैं, कुछ विशेष सेगमेंट है, पीएच, थर्ड जेंडर, उनके लिए जेम पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन का शुल्क निःशुल्क है, नहीं तो वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर ऑर्डर मिलता है आपके आइडिया और आपके प्रोडक्ट के ऊपर, देन इट हैज इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ऑफ जेम सहाय। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सहाय का ऑप्शन रहता है, जिसमें सरकार आपको पहले ऑर्डर देती है। सपोज आपको 2 करोड़ का ऑर्डर मिल गया पर आपके पास केवल 20,000 रुपये है, आप उस ऑर्डर को जेम सहाय में अपलोड कीजिए और उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन एंड 45 डेज तक के लिए बहुत ही कंसेशनल रेट पे, लोन इंटरेस्ट रेट पे आपको सरकार तुरंत लोन प्रोवाइड कर देती है। आप अपना गवर्नमेंट को सप्लाई कीजिए, जो भी आइटम सर्विसेज सप्लाई करना है। सर्विसेज डज नॉट ओनली इंक्लूड आईटी का सर्विस और कुछ सर्विस, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई डांसर भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव आर्ट का भी पार्ट हो सकता है। तो ईच काइंड ऑफ स्किल एंड आर्ट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ सर्विस सेक्टर बिजनेस। बहुत ही एल्कोहलिक चीज या फिर जो समाज के लिए अच्छा
ना हो, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग, ईच ऑफ द थिंग हैव द एम्प्लॉयबिलिटी। तो लास्ट टाइम मैं धमतरी वाले सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाया था, मैं दूसरे जिले में था। इवन पीपल आर अर्निंग मनी बाय टॉकिंग, टॉकिंग मतलब एंड लिसनिंग। तो कुछ लोगों ने 5 लोगों का टीम बनाया है अलग अलग एज ग्रुप का, जिसमें 20 साल के लोग हैं, 25-30 साल के लोग हैं सर, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं। और उन लोगों ने लिसनिंग सर्विस स्टार्ट किया है। लिसनिंग सर्विस मतलब बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं, अपने बात को दूसरों को नहीं बता सकते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, पर किसी कारणवश अगर उनके फैमिली से उनका कांटेक्ट नहीं है या उनकी सोलमेट का डेथ हो गया है, तो दैट कम्स अंडर द लिसनिंग सर्विस। तो आपको ध्यान से, धैर्य पूर्वक, इम्पैथी के साथ उनको सुनना है, और सुनने का पैसा मिलेगा। बात करने वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, अलग अलग सेगमेंट के लिए है ही। सो यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज में कुछ लोग कुछ नहीं काम करके भी पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है, सुबह से शाम तक या रात तक वो कोशिश करते हैं कुछ काम न करें, केवल सोए रहें और कम से कम खाएं अपने हिस्से का, और सोएंगे भी तो एसी में नहीं। तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? दे आर अर्निंग कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स का एक नया माहौल है, तो उसके लिए अभी हम लोग अगले सप्ताह या अगले महीने से आप लोग के लिए सेशन करेंगे। तो आपके दैनिक जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा बिजली का, पानी का, रिसोर्सेस का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और आप उसको, अभी हमारे यहाँ नया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल में उसको भी आप बिजनेस आइडिया के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे हर काम को करके या ऐसे सभी काम को नहीं करके, जैसे कि वो आदमी इधर उधर ज्यादा नहीं घूमता, ज्यादा एसी वैसी यूज नहीं करता, नेचुरल खाना खाता है, तो वो सब का आप कैलकुलेट करके सरकार को बता रहा है कि मैं यहाँ पे बिजली बताया, यहाँ पे कार्बन क्रेडिट बताया, यहाँ पे प्रदूषण बचाया, तो इसका कॉस्ट इतना होता है। कुछ नहीं करके भी ही इज अर्निंग द कार्बन क्रेडिट। तो दैट मीन्स ईच ऑफ आवर एक्टिविटीज, सांस लेने से लेके सोने तक का प्रक्रिया में पैसे कमाया जा सकता है। तो वो सभी उद्यमिता का क्षेत्र है, और जिसके लिए न केवल नो कॉस्ट पे भी शुरुआत करने का सुविधा भारत सरकार अभी दे रही है। पुराने समय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उद्यम रजिस्ट्रेशन की सुविधा पुराने समय में उपलब्ध नहीं थी, और हम में से अधिकतर लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। मतलब इंक्लूडिंग मैं अगर अपने बारे में शेयर करूं तो मैंने भी नहीं ले पाया है। आज से अगर 20 साल पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहती, तो मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में गया तो बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता था, स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस लेता था। उस समय में अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया रहता, तो अब पिछले 25 साल में मेरा बहुत ज्यादा टर्नओवर हो जा रहा था, कम से कम 10-20 करोड़ का तो अलग से हो जा रहा था उसी सेक्टर का। हम लोग ये भूल करते हैं कि हमारे पास छोटा छोटा क्रिएटिव चीज का पैसा आ रहा है या अर्निंग पोटेंशियल है, तो हम लोग उसको नहीं दिखाते हैं। अभी रायपुर में एक सर पान ठेले वाले का हम लोगों ने उद्यम रजिस्ट्रेशन किया, तो आजकल वो इनकम टैक्स और आमदनी टर्नओवर को सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग है, और उसने जीवन में छोटा ही पान ठेला है, अभी 2 कर लिए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, पर उन्होंने पहले भी कुछ गुमास्ता वगैरह बनवाया रहा होगा, और अपने एक ही सेविंग अकाउंट को यूज कर रहे हैं, एंड देन हीज टर्नओवर इज शोइंग अराउंड 37 lakhs का शो हो रहा था, और ईयर वाइज शो कर लेता है, फैच कर लेता है। तो गवर्नमेंट नोज योर कैपेबिलिटी, वो आपसे इनकम टैक्स नहीं मांगेगा क्योंकि वो ओवरऑल पे है, और उनका रजिस्ट्रेशन उसी टाइप का है। उसी तरीके से कृषि संबंधित बहुत सारे चीजों में इनकम टैक्स और बाकी सेक्शंस पे एग्जेम्पशंस हैं। तो स्टार्टअप पॉलिसी में युवाओं के लिए आइडिया को पुश करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनके लिए उस आइडिया को इनरिच करने के लिए, आइडिया को बेहतर करने के लिए सीड फंड, उसके बाद कैपिटल की आवश्यकता के लिए 100 करोड़ का ग्रांट है, कैपिटल ग्रांट है। उसके बाद अगर आप नया आइडिया के साथ, सपोज दोज 2 फ्रेंड्स अमंगस्ट अस जो काम कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, एआई पे और एप्लीकेशंस पे, अगर वो स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं, तो अगर उनको जमीन भी चाहिए रहेगा, तो जमीन अगर वो लोग किराए से लेते हैं अपने ऑफिस का बिल्डिंग, तो ऑफिस के बिल्डिंग का आधा किराया सरकार देती है,
अगर उनको 10 लोग को एम्प्लॉय करके रखना है तो 10 लोगों के एम्प्लॉयमेंट का 60% सैलरी भी गवर्नमेंट देती है। ये हमारे नए उद्यमिता नीति में प्रावधान है। उसी तरीके से अगर वो समाज के पिछड़े वर्गों इन द सेंस जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, थर्ड जेंडर हैं, ऐसे लोगों को अगर वो लोग एम्प्लॉय करते हैं तो एक्स्ट्रा और पैसा उस 60% के अलावा एक्स्ट्रा उनके लिए एम्प्लॉय रखने का पैसा भी छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार हमारे स्टार्टअप नीति के अंतर्गत देती है उनको। न केवल इतना ही देती है, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए साल में कम से कम 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल स्टॉल्स में अपने आइडिया और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रचार प्रसार करने के लिए भी जो खर्च आता है, इंक्लूडिंग उनको खर्च के साथ साथ उनको ऑनरेरियम भी उसमें इंक्लूड है। दैट आल्सो इज ए पार्ट ऑफ द प्रोविजंस अंडर छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी। और ये स्टार्टअप नीति अभी ही अनवेल हुआ है और 50% सब्सिडी पे उनके लिए लोन भी उपलब्ध है, 50% सब्सिडी पे। तो वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो हमारे उद्योग केंद्र है, DTIC है, वहां पे PMFME कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र पे काफी सारा लोन है। उसके अलावा धमतरी एक ऐसा जिला है जिसमें बहुत सारे वेंचर कैपिटल ला सकते हैं, क्योंकि कृषि, रूरल इंडस्ट्रीज, ट्राइबल इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप है। कल भी हमारे यहाँ पे कुछ साथी आए थे जो नीम का साबुन बना रहे हैं, कुछ पाउडर बना रहे हैं पलास का, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको गाइड भी किया था और हम लोग भी उनको पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए गाइड कर रहे हैं। उसके लिए सुविधाएं भी हैं, एक्सपर्ट के लिए भी सब्सिडी हैं, सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक डेडिकेटेड, जो और कुछ काम नहीं करता, वो लोगों को कोशिश कर रहा है कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा हो जाए तो उसको दूसरे देशों में कैसे सेल किया जा सके। तो छोटे छोटे आइटम, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे नीम बेस्ड प्रोडक्ट, मुनगा बेस्ड प्रोडक्ट, उसी तरीके से आपका तुलसी बेस्ड प्रोडक्ट, दे हैव वाइड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। पूरे दुनिया के सबसे, अगर टॉप 10 जो सबसे ज्यादा थेराप्यूटिक इफिकेसी के साथ काम करने वाले हब्स हैं, तो वो उसमें ये 3 नाम शामिल हैं, नीम, तुलसी और मुनगा। और ये तीनों मेरे ख्याल से धमतरी जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, चाहे इनका पत्ता हो, चाहे इनका पाउडर हो, चाहे इनका छाल हो, चाहे इनका फल हो। और छत्तीसगढ़ में हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, पर आप जैसे ही बॉम्बे या दिल्ली में जाएंगे या विदेशों में, आपको इसका अंदाजा लगता है। एक बार मुझे स्किन का डिसीज था, मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया, फिर लास्ट में एक इंडिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका नाम है गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली में है। वहां जब गया तो मुझे 2000 रुपये का 10 टेबलेट का कैप्सूल दिए सर, एंड दे वर नथिंग बट वो मुनगा पाउडर था। तो ऐसे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज हैं और मुझे लगता है हम लोग को इसको यूज करना चाहिए हमारे उद्यमिता के फील्ड में। तो आज तो आप लोग सीमित लोग हैं, पर धमतरी में हम लोगों ने स्टार्टअप धमतरी नाम का एक डेडिकेटेड ग्रुप और एक उद्यम से विकास तक नाम का डेडिकेटेड ग्रुप रखा हुआ है। और आने वाले समय में हम हर 1-2 हफ्ते में ऐसे सभी युवा साथी हैं जिनके पास कोई भी आइडिया है, नवाचार है, या जो इच्छुक हैं पार्ट टाइम पैसा कमाने के और उनके पास कोई स्किल है, नहीं भी है, तो उनको कैसे कनेक्ट करें, इसके लिए पहल हम लोग अभी ऑनलाइन वे में भी शुरू करने की इच्छा रख रहे हैं। और ऑफलाइन में तो सभी ब्लॉक्स के लिए, सभी कॉलेजेस के लिए और सभी एज ग्रुप्स के लिए, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए उद्यमिता का अवसर जो है उसके लिए गारंटी ले रहे हैं। जिला व्यापार उद्योग केंद्र के हमारे GM सर है, खांडेकर सर, मैनेजर सर है, प्रशांत सर, वो लोग दूसरे जिले में आपको ऐसे डेडिकेटेड लोग नहीं मिलते हैं। मैंने देखा है 24 आवर्स वो लोग आप लोग के लिए उपलब्ध रहते हैं, जो कि बहुत ही मतलब इस जिले के लिए एक प्रशंसनीय बात है और एक सुनहरा अवसर है। उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग उद्यमिता के लिए बहुत ही ओपन माइंडेड हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट 24/7, 24 घंटा और 7 दिन। वो लोग संडे के लिए भी उपलब्ध रहते हैं आपके सपोर्ट के लिए। तुरंत आपके लिए बैंक मैनेजर से बात करते हैं, आपके लिए राज्य शासन से बात करते हैं। तो मुझे लगता है
कि ये बात आप ज़रूर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कॉलेज में जो लोग भी इच्छुक लोग हैं, उन लोगों तक कन्वे कीजिए। एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम। मैं भी उस टीम का एक सहयोगी साथी हूँ और मेरे अंडर में करीब 15 लोग एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग का जो सीजीएस नेटवर्क है रायपुर का, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स एंड बिजनेसमैन्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, एआई के एक्सपर्ट्स हैं, इवन विदेश के भी, दूसरे यूनिवर्सिटी के भी, फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी एक्सपर्ट उसमें हैं। एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट एंड गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे। आप लोग दूसरे जिले से आएंगे तो फटाक से मैं फीस चार्ज करना शुरू कर दूंगा। एक काउंसलिंग सेशन का 3 स्टेज का 5,000 रुपये मेरा फीस है। और ऐसे भी बात करने के लिए अलग से रायपुर आओगे तो पहले मेरे ऑफिस में 1-2 हज़ार पटाएंगे, फिर बात करेंगे। बट धमतरी के लिए वो चीज़ें पूरे एक्सपर्ट्स की तरफ से फ्री हैं। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ big opportunity for each and every youth, students, and all entrepreneurs and इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी इच्छुक साथी हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो मैं अभी तो फिलहाल यही बात कहूंगा। छत्तीसगढ़ के उद्यमिता नीति के बारे में और स्टार्टअप नीति के बारे में भी जो हमारे 2 ग्रुप्स हैं, स्टार्टअप धमतरी का व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है, इवन युवा धमतरी का एक अलग चैनल है, आप उससे तो वाकिफ होंगे ही। आप लोग उनसे जुड़िए और ऐसे सभी लोग जिनके पास कोई स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, कोई हॉबी है, जो उस नॉर्मल हॉबी के साथ भी उद्यमिता में रजिस्टर किया जा सकता है। 18 साल से कम के लोग भी कर सकते हैं, 18 साल के ऊपर के लोग भी कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा कमाते रहो। उसको गाइड करने के लिए हमारा टीम है। आपके छोटे से छोटे कला, रुचि, अभिरुचि या कौशल को कैसे आपके आमदनी में बदलना है, उसके लिए 50 लोगों की टीम काम कर रही है। जो गवर्नमेंट से आते हैं, जो एक्सपर्ट प्राइवेट बिजनेस से आते हैं, जो स्टार्टअप टीम से आते हैं, जो खुद ही उसी वर्गों में आमदनी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं। दे ऑल विल गाइड यू एज टू हाउ टू कन्वर्ट योर स्किल्स एंड हॉबीज इनटू अर्निंग कैपेसिटीज एंड देयर स्केलेबिलिटी इनटू बिग वेंचर्स। कैसे वो 1,000 या 2,000 का व्यापार या जो सेवा क्षेत्र का आपका सर्विस है, वो करोड़ों के इंटरप्राइज में, उद्यम में बदलेगा, उसका भी आइडिया और उसके लिए सहायता हम लोग लेके आते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा फंड हो। यही इस जिले की खास बात है। नहीं तो दूसरे जिले में अगर आप जाओगे तो भाई आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है, जमीन कितना है, कितना करोड़ आप इन्वेस्ट कर सकोगे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पर धमतरी जिले में आप आएंगे और आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर से, जिला उद्योग व्यापार केंद्र में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से या हमारे टीम से बात करेंगे तो हम लोग आपके पास कितने का कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने का वो नहीं पूछेंगे। जैसे कि मेरे पास कल ही कॉल आया है कि 5 करोड़ तक स्पेशली धमतरी, कांकेर और इस तरीके के रूरल इंडस्ट्री में एक मारुति सुजुकी का जो CSR है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब मेरा तलाश शुरू हो गया है ऐसे किनको मैं बोलूं जिनको वो पैसा दे सकें। तो जिनका भी अर्निंग का कैपेसिटी रहेगा उनके ऊपर, उनको ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, बट एक जिले में वो मिनिमम 5 करोड़ डाल सकते हैं। तो अब मैं अगले 6 महीने तक खोजते रहूंगा हर ब्लॉक में कि कोई तो ऐसे लोग मिले जिनका व्यापार या उद्यम या उनका काम है जिससे जो दूसरे लोग भी इन्वेस्ट करें तो वो लोग भी कमा लें। हालांकि वो CSR टाइप का फंड है, बट दे आर इन्वेस्टर्स। तो वो लोग को भी रूरल चाहिए, टेक्निकल नहीं चाहिए। रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट, वन आधारित, ग्रामीण कुछ प्रोजेक्ट चाहिए जहां पे वो 5 करोड़ तक का सपोर्ट आप लोग को दे सकें। तो ऐसे ही टाइप के हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे फंड्स हैं। जरूरत है आइडियाज को आने की और उनको कंप्लायंस में बदलने की, उनके पंजीयन की, सही मार्गदर्शन की। और उद्यमिता के क्षेत्र में नो डाउट देयर इज नॉन कंप्रोमाइजिंग डिमांड ऑफ वर्किंग हार्ड। हम लोग को लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता रहती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये 6 महीने काम करके छोड़ दो वाला आयाम नहीं है। बट देन यू आर द ओनर ऑफ योर एंटरप्राइज। आप हफ्ते में, महीने में कभी भी कुछ आवर्स अपने लिए निकाल सकते हैं। बट उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में यू हैव टू बी 24/7। आप देखेंगे जितने बड़े उद्यमी रहते हैं वो
अपने ऑफिस के टाइम को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे जो सोशल सेक्शंस हैं जिनका उद्यमी परिवार है, दे जनरली इवन spend their time at their office and their ventures during the festivals also। भले ही होली रहे, दिवाली रहे और भी कुछ भी रहे, वो अपना पूरा समय अपने उद्यम को देते हैं। तो युवाओं के लिए मैं एक मैसेज ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये बहुत ईजी वर्क नहीं है। इवन हम लोगों ने यूट्यूब का सेशन लिया, हम लोगों ने एआई के वर्कशॉप्स लिए, हम लोगों ने आइडियाथन लिया और सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। इवन युवा साथी लोग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। दे ऑल्सो आर डिमांडिंग थिंग्स, बट देन आवर मोटिव इज टू चैनलाइज दी हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड स्किल्स इनटू अर्निंग पोटेंशियल। देखिए, आने वाले समय में 2030 तक ये मैकेंजी नाम के एक बड़े संस्था का रिपोर्ट है, टॉप 10 जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें डिग्री का वैलिडेशन ऑलमोस्ट जीरो की ओर हो जाएगा। 0%। आप किस चीज के पढ़ाई किए हैं, पीएचडी किए हैं, एमफिल किए हैं, एमए किए हैं, उसका मान्यता पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट घट के 5% तक हो जाएगा। अगर वो 100% पुराने डेट में आपसे पूछा जाता था कि आपका डिग्री क्या है, अभी सॉफ्ट स्किल्स मायने रखेगा, जिसमें इम्पैथी कैसा है, नेटवर्किंग स्किल कैसा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारा कैसा है। दीज स्किल्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। ये मैं धमतरी जिले या छत्तीसगढ़ या इंडिया का बात नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और स्पेशली धमतरी जिले में ये जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, चाहे वो एआई का हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ का हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हो, कल्चरल इवेंट्स जितने हो रहे हैं, दे ऑल्सो ओपन अवर आईज, ओपन अवर ईयर्स, ओपन अवर हार्ट्स। तो वो सब भी हमको एक डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं अंतिम अपील करते हुए कि आप लोग जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए इंटरेस्ट की तलाश करेंगे। जिनके पास इंटरेस्ट है या स्किल है उसको पहचानते हुए उद्यम पोर्टल में पंजीयन करेंगे। और अगर आपको पंजीयन करने में कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो उद्योग विभाग और उसके हम लोग जो टीम है, सहयोगी टीम, वो लोग ये काम आपके लिए निःशुल्क रूप से करेंगे। आपको काउंसलिंग, मेंटरिंग की आवश्यकता है वो भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो कॉलेजेस के स्तर पे, गांव के स्तर पे, ब्लॉक्स के स्तर पे हमारी टीम आएगी और आप लोग को काउंसलिंग करके आप लोग का पंजीयन करवाएगी और आपके उद्यमिता के रास्ते में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपना 200% एफर्ट प्रशासन के तरफ से और शासन के तरफ से लगाएगी। तो आप लोग के तरफ से कोई भी प्रश्न होगा तो सर और मैं उसको उत्तर देंगे, और अदरवाइज हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्टार्टअप छत्तीसगढ़ और धमतरी के लिए स्टार्टअप धमतरी ग्रुप है, उसमें हम लोग आपको शामिल होने के लिए अपील करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो